नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और ये भारत की बात है। 9 बज रहे हैं। मजेदार दिन रहा आज। राजनीतिक तौर पे बात करूं तो एक मजेदार शो आपके लिए लेके आए हैं हम 9 बजे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे दल और निष्ठा बदलने का खेल तेज हो गया है। एक गाड़ी होती है, बहुत तेज होती है, स्पोर्ट्स कार। वो क्या करती है, आंख पलटते ही वो लैप पार कर जाती है। लैप यानी चक्कर। नॉर्मल कैमरा उसे पकड़ भी नहीं पाता है। वैसे ही है ये राजनेता, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं 11th आवर। बिल्कुल आखिरी क्षण में पता लगा टिकट कट रही है, पता लगा मेरे किसी परिवार वाले को, मेरे किसी आसपास वाले को टिकट नहीं मिल रहा, तेल लेने गई निष्ठा पिष्ठा भाई साहब वापस। पार्टी बदलो, कोई फर्क नहीं। जिस सरकार के मंत्री थे, आजकल तो लाल बत्ती हट गई है 2014 के बाद, नहीं तो पहले हम बोल दिया करते थे जिसकी लाल बत्ती लगी है उसी के शीशे पे मार रहे हैं। राजनीतिक दल अपने सियासी और सामाजिक समीकरण दुरुस्त करने में जुटे, तो नेता अपने सियासी भविष्य, अपने शब्द ध्यान दीजिएगा, अपने दर्शकों, अपने नेता अपने को सुरक्षित करने के लिए असली ठिकाने में लगे, जुट गए। नेताओं का मन और विचार अचानक बदल रहा है। जैसा मैंने कहा, उन्हें दिव्य वाणी रात को सोते हुए बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, ज्ञान आ जा रहा है। घड़ी भी अपना एक चक्र पूरा करने में समय लेती है, लेकिन नेताओं की और कई खास नेताओं की विचारधारा पल भर में बदल जाती है और पल भर में वापस भी आ सकती है। बताएंगे आज नेता कैसे पल भर में रंग बदलते हैं, जिसकी ताजा मिसाल आजकल कोई और नहीं लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जिन्होंने कहा है 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन। बताता हूं कौन है स्वामी प्रसाद मौर्य। शादी ब्याह में गौरी गणेश की पूजा न करने की वकालत करने और कभी अपने भाषणों में मुलायम सिंह यादव, नेताजी और अखिलेश यादव के लिए आग उगलने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को अब अखिलेश की साइकिल पर बैठने में कोई गुरेज नहीं है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर, पत्र लिखकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। कहा उन्होंने कि दलितों और शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, फिर कह रहा हूं, दलितों, पिछड़ों, किसानों, दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों एवं छोटे, लघु और मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की ओर की घोर उपेक्षा के चलते वो मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। तो जनाबे आली कर क्या रहे थे 4 साल और इतने महीनों से? स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति की कई सालों से समाजवादी पार्टी को कोसने के इर्द गिर्द रही है, यही करते रहे हैं। लेकिन बीजेपी से पहले वो बहन जी की सरकार बीएसपी में थे, उनकी पार्टी में थे, लंबे समय तक रहे। वो प्रदेश बीएसपी के अध्यक्ष भी हुआ करते थे। लेकिन 2016 में स्वामी प्रसाद मौर्य का मन बदल गया और वो बसपा का दामन छोड़कर बिना किसी संकोच के भाजपाई बन गए। मंत्री रहे, बिटिया को सांसद भी बनवाया उन्होंने। लेकिन 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर उनका मन विचलित होता दिख रहा है और इस बार कमल को छोड़कर वो साइकिल पर, इंजन नहीं है लेकिन चलती तो है, साइकिल पर चढ़ गए हैं। तो भारत की बात में आज हम ऐसे ही जो 11th आवर में दल बदलते हैं नेता, उनकी करेंगे बात और जानेंगे कि आखिर चुनाव से पहले इस सियासी पलायन की असली वजह क्या है। लेकिन अचानक दल बदलने वाले इन नेताओं के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने दरवाजे खुले हुए हैं। सारी पार्टियों के वैसे तो खुले हुए हैं। क्या एसपी से बीजेपी में नहीं जा रहे, बीएसपी से बीजेपी में नहीं जा रहे। ये 2022 विधानसभा चुनाव से पहले दल बदलुओं का आखिर अखिलेश यादव की ओर इतना रुझान क्यों, क्या है? दरअसल 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता में पहुंचाने का क्रेडिट पिछड़ी जातियों को जाता है और इस बार अखिलेश यादव हर हाल में पिछड़ी जातियों का अपनी तरफ मोड़ने में लगे हुए हैं। कोई गलत नहीं, हर एक राजनेता यह करना चाहेगा। अखिलेश ने छोटे छोटे दलों से गठबंधन के अलावा पिछड़े वर्ग के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने और यह आश्वासन दिया है कि अगर वो मुख्यमंत्री बने तो फिर कोई गुरेज नहीं, जो मंत्री पद मांगेंगे मिलेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2017 के चुनाव में बीजेपी में ओबीसी जातियों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाई थी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी के कद्दावर नेता, वो दलित और पिछड़ों की राजनीति करते हैं। बसपा में कभी नंबर 2 की हैसियत थी उनकी,
यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य समाज के बीच अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है, जड़ के नेता है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि क्या अखिलेश की समाजवादी साइकिल पर बीजेपी के बागियों को ही जगह मिल रही है, या अखिलेश यादव इन तमाम बागियों को इनाम के तौर पर विधानसभा चुनाव का टिकट देंगे? ये भारत की बात है में आज तीसरी खबर होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वो जो 80 बनाम 20 वाले फॉर्मूले की थी, अब पंजाब में 60 बनाम 40 हो रहा है, जिस पर घमासान अब भी जारी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई 80 और 20 की हो चुकी है। जो लोग सुशासन और विकास का साथ देते हैं वो 80% हैं और बाकी 20% तो वहां असउद्दीन ओवैसी भी आ गए और कौन नहीं। लेकिन वहीं पंजाब में 60 और 40 होने लगा है साहब, 60 और 40। तो कौन किसकी तरफ है, कौन किसके खिलाफ, इस सब पर होगी आज बात। ये भारत की बात, भारत की बात है में आज सबसे महत्वपूर्ण खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। और ये जो दो चेहरे और एक जो अखिलेश यादव के पीछे आपको हंसते हुए नीले कुर्ते में दिख रहे हैं आज, ये स्वामी प्रसाद मौर्य। उसी ग्राफिक पे जाइए जरा, डायरेक्टर साहब उसी ग्राफिक पे जाइए जरा, मजेदार बनाया टीम ने। आया मौसम पार्टी बदलने का। तो साहब दिक्कत यह है, नेताओं को अगर आप जैसे बच्चे किसी स्कूल में जाते हैं, लोग बड़े बच्चे कॉलेज में जाते हैं, उससे बड़े होते हैं साहब नौकरी करते हैं, कुछ पसंद नहीं आता तो 6 महीने देखते हैं माँ बाप की ये अच्छा नहीं है यार, स्कूल बदल दो बच्चे का, ये कॉलेज अच्छा नहीं है, बिगड़ रहा है, संगति अच्छी नहीं है, कुछ नहीं, बदल दो। नौकरी जाते हैं, महीना भर 2 महीना समझ नहीं आता, बदल दे। साहब राजनेता ऐसा नहीं करते, तभी तो वो राजनेता है। नेता क्या करते हैं, पूरा मजा लेते हैं। मंत्री बने अगर किसी सरकार में, किसी पार्टी में, तो 4 साल, अगर 5 साल है तो 4 साल 11 महीने 29 दिन, समझ रहे हैं ना। 24 घंटे पहले जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे, पहले 3 फेजेस का टिकट का ऐलान किया जाना है 24 घंटे के अंदर भाजपा द्वारा, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को साहब याद आया, अरे भाई बीजेपी अच्छी पार्टी नहीं है और स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले नहीं है। ये तो एक सिर्फ एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जो बीजेपी से निकल के एसपी में आए। क्या बीएसपी वाले नेता जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे तो नहीं आए थे आखिरी क्षण में? सपा से नहीं आए थे, आए थे। ये साहब नेताओं की ये आदत होती है, और ये आदत इसलिए है क्योंकि जनता आप इसकी अनुमति देते हैं। उनको लगता है उनका वोट बैंक एक साथ है, उनका वोट बैंक एकत्रित है, उनके वोट बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी शक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वो ये करने से डरते नहीं। जिस पार्टी के साथ, जिस आइडियोलॉजी में आपको 4 साल 11 महीने 29 दिन दिक्कत नहीं हुई स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आज दिक्कत हुई क्योंकि दिल्ली में सीट डिसाइड हो रही है, टिकट डिसाइड हो रहा है अचानक। और ये अकेले नहीं है, मैं कह रहा हूं ना, उल्टा भी है। तो ऐसे नेताओं से आज हमें पूछना होगा, जैसे मैंने कहा इनको शक्ति कौन देता है, इनका वोट बैंक जनता, जनता। अरे साहब कोई कंपनी छोड़नी होती है ना तो वो भी 3 महीने का नोटिस मांगते हैं। स्कूल बदलना होता है बच्चे का, बोलते हैं अगले सेमेस्टर में बदलना। इनका कोई सेमेस्टर नहीं, कोई नोटिस पीरियड नहीं, कोई कुछ नहीं। मां नेता है ना, राजनेता, इनकी मर्जी। वो ग्राफिक पे जाइए डायरेक्टर साहब, ग्राफिक पे रहिए, ग्राफिक पे रहिए। इनसे कोई थोड़ी पूछ लेगा, इनसे कोई कैसे पूछ लेगा। इन्होंने क्या जवाब दिया आज हमारे साथी से, वो बाइट चलाऊंगा अभी। क्या कहा इन्होंने, 2 दिन रुक जाओ। अखिलेश यादव एक्साइटेड हो गए। अखिलेश यादव ने कहा इनसे, ये तो कल आए थे ऑफिस में, मिलके गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर दिया, प्रतिक्रिया दे दी सोशल नेटवर्क पे, क्या कि खुले हाथों से आपका स्वागत करते हैं, आ जाइए स्वामी प्रसाद मौर्य जी। लेकिन ये साहब कच्ची गोलियां थोड़ी खेली है स्वामी प्रसाद मौर्य। कहा 2 दिन बाद, और उसके बाद गायब हो गए। हैरान मत होइएगा, सुन रहे हैं आप दर्शकों, आपसे बोल रहा हूं, हैरान मत होइएगा कि अगर कल या 24-36 घंटों में ये अपना रेजिग्नेशन वापस ना ले ले। लेकिन फिर सवाल बीजेपी से होगा कि जो व्यक्ति लिखित में दे रहा है कि बीजेपी की सरकार किसान विरोधी, ये विरोधी, वो विरोधी, लघु उद्योग के विरोधी, सबका विरोध कर दिया इन्होंने साहब, उसको आप बीजेपी में वापस ले रहे हैं। किस लिए? इसलिए ये दर्शकों, ये जनता जो वोट करती है उसको सोचना है, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, उन सब नेताओं के लिए। और आज आपने देखा पूछता है भारत में कैसे मिर्ची लगी सबको। जब पूछा बीएसपी को, एसपी को,
AIMIM सबको मिर्ची कि भैया हम पे मत सवाल लगाओ, कल को हम अगर इधर से उधर जाने लगे तुम तो हमसे भी पूछोगे। हाँ पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे। कोई नेता कल को अगर अखिलेश यादव की पार्टी से निकल के बीजेपी में आ जाए, आप नहीं पूछेंगे। पंजाब में आज अकाली दल और कांग्रेस के नेता बीजेपी में आ रहे हैं, आप नहीं पूछेंगे कि आप 4 साल 11 महीने तक तो पानी पी पी आप गलिया रहे थे साहब। वो शब्दावली यूज नहीं की जा सकती। पानी पी पी के कोस रहे थे बीजेपी को। आज बीजेपी अचानक हो गई अकाली और कांग्रेस के नेताओं के लिए, और बीजेपी ने भी ले लिया। ये इसलिए होता है सारी पार्टियों में क्योंकि आप देश की जनता अनुमति देती है। एक बार अगर जनता इशारा कर दे, समझा दे एक नेता को, तो किसी नेता की हिम्मत नहीं होगी। इलेक्शन से ठीक पहले जिस दिन सीट अनाउंस होने वाली है, उस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य के अगर आपको वक्तव्य सुना दो, इनके नहीं किसी भी नेता के, कई ऐसे नेता हैं बीजेपी में भी जिन्होंने कोस कोस के पानी पी पी के कोसा है बीजेपी को, लेकिन आज मंत्री बने बैठे। यूपी में भी तो स्वामी प्रसाद मौर्य को सिंगल आउट नहीं किया जा रहा है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जनता देने, राजनेताओं को तो जीतना है, साम दाम दंड भेद उन्हें जीतना है, वो करेंगे। अगर उन्हें यह लग गया कि जनता उनके साथ नहीं है, अब जो आखिरी क्षण पर पाला पलटते हैं, फिर किसको क्या वक़्त है किसी की? वक़्त जनता की है, वक़्त वोट की है, वक़्त या वैल्यू स्वामी प्रसाद मौर्य की नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे जो सपोर्ट है और उन जैसे नेताओं के पीछे जो सपोर्ट है उसकी है, और उसकी शक्ति का आकलन आपको होना चाहिए। मालूम होना चाहिए आपको कि ऐसे नेता जो 11th आवर में आखिरी क्षण पर, क्योंकि जब या तो उनको या उनके किसी जान पहचान वाले को या उनके किसी आसपास को या उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी या उनको टिकट नहीं, जो भी हो रहा कैसे, और आप हैरान नहीं होंगे अगर कल वो अपना रेजिग्नेशन वापस ले लें। पूछ रहा हूं आपसे, जवाब दीजिए दर्शकों। जिस व्यक्ति ने आज गवर्नर उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल को चिट्ठी लिख के बोला है कि भाजपा मेरे उम्मीद पे नहीं खरी उतरी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, 2 गिलास एक्स्ट्रा पानी पिया होगा साहब। मैं डिबेट में कई बार बोलता हूं लोगों को, पानी पी लीजिए, बहुत ज्यादा कोस रहे हैं, पानी पी के करिए। तो इसीलिए आपको यह समझना होगा कि किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ये कर रहे हैं, और इसीलिए मैं ये सब कह रहा हूं क्योंकि क्या कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने वो समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, और फिर आगे आपको दिखाएंगे और ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन पहले सुनिए जरा कि क्या कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज। क्या आपने सपा ज्वाइन कर ली है? हमारा अगला निर्णय क्या होगा 2 दिन बाद आपको पता लगेगा। 2 दिन का वक्त क्यों? इसलिए कि मैं अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से बात करूंगा, संवाद करूंगा, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए अगला निर्णय लूंगा। तो सुना आपने, ये एक बहुत बड़ा इंटरव्यू हमारे साथी ने किया है। आप आ सकते हैं republicworld.com पे, republicbharat.com पे, और सुन सकते हैं क्या कहा द मैन ऑफ द डे स्वामी प्रसाद मौर्य ने। लेकिन ये जो इस तरह के नेता 11th आवर में बिल्कुल यहां से वहां भागते हैं, उत्तर प्रदेश में क्या इससे हाला चाला आ जाएगा? क्या भूचाल आ जाएगा? क्या बिल्कुल समीकरण बदल जाएंगे? क्या अचानक जो सर्वे कल तक अखिलेश यादव को 120 110 दिखा रहे थे, 210 220 दिखाने लगेंगे? नहीं, ये सब परसेप्शन का बैटल है, ये सब परसेप्शन की बैटल है। इसी पर बनाई है एक खास रिपोर्ट, देखिए और फिर वापस आते हैं ये भारत की बात। एक खास रिपोर्ट। चुनाव से पहले सियासी पलायन। ट्वीट के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, और कोई भी सज्जन अगर इस तरीके से ट्वीट करके मेरा स्वागत करते हैं तो मैं उनको भी बधाई दूंगा। सियासी चौपड़ पर दल बदल का खेल, क्योंकि आया मौसम चुनाव का। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सूबे की सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। मोहरों को अपने पाले में लाने के जोड़ जतन में सभी राजनीतिक दल मशगूल हैं, या यूं कहें कि इसके जरिए राजनीतिक दलों के बीच शह और मात का खेल चल रहा है। अचानक मन और विचार बदलने वाले नेताओं के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। ऐसे में आया राम गया राम का दौर भी तेजी से शुरू हो गया है। यूपी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य सबसे ताजा मिसाल है,
जो कमल छोड़ अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार हो चुके हैं। इस निर्णय के पीछे 5 साल की पीड़ा है। दलितों पिछड़ों के साथ जो इनकी उपेक्षात्मक रवैया रही है, उनके हितों के खिलाफ लगातार काम किया गया, किसानों की उपेक्षा की गई, बेरोजगार नौजवानों के साथ मजाक किया गया, छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ इनकी नीति रही। उसको देखते हुए समय समय पर उचित प्लेटफॉर्म पर मैंने बात भी रखी, लेकिन इनके कान पर जो नहीं रहेंगी। नतीजा है कि आज इस्तीफा देकर मैंने हथौड़ा चलाया है। चाहे वो किसानों का मुद्दा रहा हो, चाहे जातिगत आधारित जनगणना न कराने का विषय रहा हो, चाहे वो जो भर्तियां हो रही थी उसमें आरक्षण का मामला रहा हो, आरक्षण की अनदेखी हुई, इन सभी विषयों पर बात होती रही है। लेकिन जब वो इन विषयों पर सही तरीके से काम करने को तैयार नहीं हुए तो ये निर्णय लेना पड़ा हम लोगों को। मोदी लहर में बीएसपी छोड़ बीजेपी ज्वाइन करने वाले कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के इस सियासी पलायन से उत्तर प्रदेश समेत रायबरेली की सियासत गर्मा गई है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मौर्य के इस्तीफे की सबसे बड़ी वजह बेटे उत्कृष्ट को ऊंचाहार विधानसभा से 2022 के चुनाव में उतारना है। ऐसे में यहां से मोदी लहर में सपा की साइकिल से रेस भरने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे के लिए दिक्कत बढ़ सकती है। आपको बता दें कि ऊंचाहार सीट पर 2 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। 2012 और 2017 में इस सीट पर चुनाव हुए। दोनों बार यहां से एसपी उम्मीदवार के तौर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने जीत दर्ज की, जबकि योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य मामूली वोटों से 2 बार हारे हैं। ऊंचाहार रायबरेली जिला मुख्यालय से 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस विधानसभा सीट पर सबसे अधिक दलित मतदाता है। इसके अलावा यादव, मौर्य, ब्राह्मण, राजपूत और ओबीसी वोटर्स भी बड़ी संख्या में हैं। ऐसे में मौर्य के समाजवादी साइकिल पर सवार होने से समीकरण बदलना तो तय है। हालांकि सूबे में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी सत्तासीन है, लेकिन दल बदल करने वाले नेताओं का राजनीतिक ठिकाना और पहली पसंद समाजवादी पार्टी बनती जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यूपी की लड़ाई अब सिर्फ अखिलेश बनाम योगी की हो गई है? देखिए साहब, बात यह है कि जैसे ही इलेक्शन आता है, और ये असलियत है उत्तर प्रदेश की नहीं, देश की, भारत की, और जैसा मैंने कहा ये मौसम आ जाता है, यहां से वहां, वहां से यहां, उठापटक। अभी तो जब आपसे बात कर रहा हूं कार्यक्रम में ही ना 2-4 नेता इधर से उधर हो गए। बहरहाल हमारी टीम ने ये बनाया है, आपको दिखाते हैं ये कौन कौन से नेता हैं जो कहां से कहां जा रहे हैं। भगवती सागर कानपुर के, बिल्हौर से बीजेपी के विधायक हैं ब्रजेश प्रजापति, बांदा के तिंदवारी से बीजेपी के विधायक हैं रोशन लाल वर्मा जी, शाहजहांपुर के तिल्हार सीट से विधायक हैं। तो सूत्रों के मुताबिक 2 मंत्री पार्टी छोड़ सकते हैं, 4 विधायक भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, और ये तो सिर्फ नाम है। अभी तक तो हमने आपको ये नहीं बताया कि एसपी से कौन कौन से नेता बीजेपी में आ रहे हैं, बीएसपी से कौन कौन से नेता आ रहे हैं और कौन से, क्योंकि जब से आज खबर आई है कि बहन जी ने ये निर्णय ले लिया कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, बीएसपी में जो 2, 4, 5 लोग थे वो भी इधर आ रहे हैं। लेकिन उस सबसे पहले द मैन ऑफ द डे स्वामी प्रसाद मौर्य, देखिए जरा 56 इंच की साथी तो इनकी है साथ, बिल्कुल बोल रहे हैं। हाँ, 2 दिन में बता देंगे ये कि कौन है स्वामी प्रसाद मौर्य। तो यूपी सरकार में मंत्री और 5 बार के विधायक, समझ रहे हैं क्यों बीजेपी को अभी भी दिक्कत हो रही है। 5 बार के विधायक हैं, पिछड़े समाज के बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। 80 के दशक में राजनीति में है ये, 1981 से लेके 1989 तक लोक दल में रहे, 1991 से लेके 95 तक जनता दल में रहे, 96 से लेके 16 तक 2016 तक 10 साल बीएसपी और बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। 2012 से 16 तक विरोधी दल के नेता रहे, 2016 से 22 तक बीजेपी में रहे। बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से बीजेपी की सांसद हैं। बेटा उत्कृष्ट मौर्य ऊंचाहार सीट से हार गए थे। ये कोई आजकल के नेता नहीं है साहब। आधी जनता जो दर्शक देख रहे हैं पैदा भी नहीं हुए थे तब से राजनीति में है ये, मेरे भी पैदा होने से पहले। समझ रहे हैं आप? तो बात यह है कि कच्ची गोलियां नहीं खेली है इन्होंने। अचानक ही बीजेपी शांत नहीं हो गई है, शुरू हुई थी सुबह, आपको याद है
जब इन्होंने किया तो कई बीजेपी के नेताओं ने शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा, जैसे जैसे दिन बढ़ा, वैसे वैसे शांत हो गए, सब शांत हो गए, शांत हो गए। क्यों शांत हो गए? क्या कोई बार्गेनिंग चल रही है? क्या कोई वहां चल रहा है? क्या ये ब्लैकमेल कर रहे थे बीजेपी? कर दो नहीं तो मैं रिजाइन कर दूंगा। सुना नहीं तो कर दिया, और जब कर दिया तो इतना हो गया कि बीजेपी ने कहा मत करो। और क्या अगर ये कल को अपने रेजिग्नेशन वापस ले लेंगे तो क्या बीजेपी इन्हें वापस ले लेगी अंदर? और फिर अखिलेश यादव क्या कहेंगे, जिन्होंने ट्वीट करके उनका वेलकम कर दिया है, उनकी फोटो पब्लिक कर दी है? ये वो सारे सवाल हैं दर्शकों जिन पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि अभी इस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। इस सब पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, क्या उन्होंने जल्दी कर दी? क्या वो तस्वीर आज दिखाकर उन्होंने जल्दी कर दी? कई लोगों का मानना है जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ है, बोले साहब स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, बहन जी के साथ 10 साल रहे हैं, आज के नहीं है। जैसा हमने आपको बताया, जनता दल के नेता है साहब, जमीन से उठे हुए हैं, पता है उन्हें कब क्या कैसे कहां जाना है, क्या करना है, कैसे घूमना है, कैसे घुमाना है। तो कहीं ये अखिलेश और बीजेपी दोनों को तो नहीं घुमा रहे? एक बार दोबारा बताता हूं आपको स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में, कहां से कब से राजनीति कर रहे हैं, कब से राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि मालूम होना चाहिए। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी सरकार में 5 बार के विधायक, पिछड़े समाज के बड़े नेता तो हैं ही। 80 के दशक से 1981 से 89 तक लोकदल में रहे, 91 से 95 तक जनता दल, 96 से 2016 तक बीएसपी में। कितने लोग जो आप देख रहे हैं दर्शक समझ सकते हैं, घाट घाट का पानी पिया है। हर एक नेता के साथ इन्होंने राजनीति की। बहन जी के साथ 10 साल रहे हैं, सपा में नहीं थे तो आ गए, या नहीं आए, वापस यूटर्न तो नहीं ले लिया। 2012 से 16 तक विरोधी दल के नेता रहे, यानी बहन जी ने इन पर ट्रस्ट किया था। 16 से 22 तक बीजेपी में, 22 तो चल रहा है साहब, रह रहे हैं या जा रहे हैं, कल तक क्लियर हो जाना चाहिए। बहरहाल इनकी सुपुत्री संघमित्रा मौर्य सांसद है, जैसे मैंने बताया, बदायूं से पुत्र हार गए थे। लेकिन इस तरह के नेता जिनको पता है कि घाट घाट का, जिनको हर चीज मालूम, उनके लिए उनको लगता है मैं जहां जाऊंगा मेरा वोट बैंक मेरे साथ जाएगा, दिक्कत नहीं होगी कोई। और इसीलिए बीजेपी भी खींच रही है, सपा भी खींच रही है। सपा को भी डाउट होगा, हो सकता है इसलिए अखिलेश यादव ने ट्वीट आगे कर दिया, फोटो आगे कर दी। क्या इतना आसान है उनके लिए? अब नहीं, आसान नहीं, आसान नहीं है उनके लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ये इस तरह की चीजें यहीं रुकेंगी नहीं, यहीं नहीं रुकेंगी, आगे बढ़ेंगी और आगे बढ़ती रहेंगी। इसीलिए ये आपको और हमको देखना है कि किस तरह से हम ऐसे नेताओं के बारे में कहते हैं, क्योंकि आखिरकार हमको यह समझना पड़ेगा कि ऐसे नेता क्यों बदलते हैं। मोहरों को अपने पाले में लाने के जोड़ जतन में सभी राजनीतिक दल क्यों जुड़ जाते हैं, या यूं कहें इसके जरिए राजनीतिक दलों के बीच शह और मात का खेल हो जाता है। ये चेस है, और चेस बोर्ड जिसे कहते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट, वो जनता है, इसे मत भूलिएगा। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दांव है जिसे राजनीतिक पार्टियां चुनावों से पहले खूब आजमाती हैं, बीजेपी भी करती है, क्योंकि दूसरे दलों के नेताओं को अपने साथ जोड़कर ये दल जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि उनके पक्ष में लहर चल रही है, दूसरे के पक्ष में नहीं। और यही अखिलेश यादव चाहते हैं, यही समाजवादी पार्टी चाहती है। हवा बना दी जाए, जिसे कहते हैं बोलचाल की भाषा में, हवा बन गई है भाई, हवा बन गई है। सब लोग तो सपा की ओर जा रहे हैं, ये भी वो भी। ऑल रोड्स रीच टू एसपी ऑफिस, जैसे 22 से पहले था। लेकिन इस पर पलट ना हो जाए कहीं, अगर हो गया तो महंगा पड़ जाए। चुनाव के सीजन में नेताओं का मन विचलित हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। डूबते जहाजों को छोड़कर उगते सूरज को सलामी देना अब नेताओं की फितरत बन गई है। लेकिन क्या ये सच्चाई है, या जल्दी खेल गए स्वामी प्रसाद मौर्य? भारतीय राजनीति में आचरण की ईमानदारी को लुप्त हुए बहुत लंबा अरसा बीत चुका है। इसलिए आधुनिक होती राजनीति और तेजी से बदल लेती है, अपने रंग
व्यक्तिगत हो या सामूहिक। दल बदल की खबरें अब किसी को भी चौंकाती नहीं, आम लगती हैं। आपको भी बताइए, पिछले 1 महीने से उत्तर प्रदेश में अवसरवाद का खुला खेल चल रहा है। चुनाव से मिली करारी शिकस्त और सत्ता पर काबिज होने की चाहत इस सियासी पलायन की सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। वैसे पाला बदलकर दूसरे दल का दामन थामने का चलन भारतीय राजनीति में नया नहीं है, जैसा मैं आपको बता रहा हूं। कई ऐसे नेता हैं जिन्हें दल बदलकर न सिर्फ चुनावी जो ये सोचते हैं, लेकिन इस सब के बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दर्शकों। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस सब के बीच। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे सामने और मैं आपको बता रहा हूं, बीएचपी विधायक की बेटी, बीजेपी विधायक की बेटी का बड़ा आरोप है। विनय शाक्य जी की बेटी ने आरोप लगाया कि चाचा, अपने ही चाचा पर बड़ा आरोप लगा दिया है। सीएम योगी से लगाई मदद की गुहार। विधायक की बेटी का बड़ा आरोप, विनय शाक्य की बेटी रिया शाक्य है, लाइव जुड़ी हुई है हमारे साथ। रिया जी को लाइव करिए ऑन एयर। रिया जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी। ये भारत की बात है में स्वागत है। रिया जी, आप गाड़ी में हैं, आपको रोक के हमने आपसे अनुरोध किया। क्या सच्चाई है? आपका वीडियो हमने चलाया, लेकिन क्या कहना चाहती हैं आप? लाइव जनता से बात कीजिए, फुल फ्रेम कर दीजिए रिया जी को। हेलो जी बोलिए। हेलो, जी आवाज आ रही है रिया जी आपको? मैं आपके माध्यम से ये जी मैम। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे पिताजी ने हमेशा समाजवादी पार्टी के खिलाफ राजनीति करी है। उनकी जो 25 साल वर्ष की जो राजनीति रही है, वह हमेशा उन्होंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ राजनीति करी है। और आप आज मेरे पिताजी की ना बोलने की स्थिति है, ना समझने की स्थिति है। आप मुझे बताइए कि वो समाजवादी पार्टी क्यों ज्वाइन करना चाहेंगे? ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर वो नहीं तो फिर कैसे आ गया मैम? ये उनका मन नहीं है, ये उनको फीडिंग करी गई है। और आज जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको सुबह से शाम तक पढ़ाया जाता है जी, तो आज वो स्थिति है। मेरे पापा जी से हमें मिलने नहीं दिया जाता है, ना हमें बात करने दिया जाता है जी। उनके साथ जबरदस्ती, एक तरीके से जबरदस्ती होती है। नहीं हम अपने देखिए, पापा जी से 2 मिनट अकेले बैठ के बात नहीं कर सकते। देखिए आप उनकी पुत्री हैं। मैं कह रहा हूं रिया जी, आप कह रहे हैं कि विधायक, माननीय विधायक की मर्जी के बिना, या उनकी मर्जी है लेकिन आपकी नहीं है? जी नहीं, उनकी मर्जी। मैं आपको एक मिनट जी बताएं। जी, आप क्या पूछ रहे हैं? मैं कह रहा हूं उनकी मर्जी नहीं है या आपकी मर्जी नहीं है रिया जी? किस चीज में? सपा में जाने में मैम, और किस में? नहीं, ये उनकी मर्जी नहीं है। आप बताइए, मेरे पिताजी सपा में क्यों जाना चाहेंगे? जब वे बोलने की स्थिति में नहीं है, वे कुछ समझने की स्थिति में नहीं है, तो मेरे पिताजी का सपा में जाने का क्या लाभ है? इसका लाभ किसको होगा? तो क्या आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं? तो क्या आपने एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से कहा आप विधायक से मिलने नहीं दिया जा रहा उनके घर वालों को? आप ये कह रही हैं? आप नेशनल टेलीविजन रिपब्लिक भारत पे लाइव है मैम आप। जी, मैं उनकी बेटी हूँ। मेरा छोटा एक भाई है जी। मेरी मम्मी है। हम लोग को अपने पिताजी से नहीं मिलने दिया जाता है, और ये बात मैंने काफी समय तक किसी को नहीं बताई है। मैंने बताना नहीं समझा। मैंने सोचा कि ये चीजें पहले हो जाएंगी सॉल्व, लेकिन ये आज इतना ज्यादा हो गया कि आज मेरे पिताजी को बिना हमारी सूचना के समाजवादी पार्टी ज्वाइन करवाने के लिए ले जाया गया। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज जो मेरे पिताजी आज जिंदा हैं और जो बिल्कुल ठीक हैं, वो उनकी देन है। मतलब मेरा बहुत बड़ा उनके ऊपर, बहुत बड़ा मेरे लिए उनके ऊपर हाथ है कि आज मेरे पिताजी ठीक हैं। मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे पिताजी को तो क्या आप अब अपने पिताजी से मिल पाई? आए हैं। मैम मैं समझता हूं आप इस समय डिस्टर्ब है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आखिरी सवाल, क्या आप अपने पिताजी से मिल पाई अभी तक?
नहीं, मुझे खुद अभी पता नहीं है मेरे पिताजी कहाँ हैं, और मैं अपने पिताजी से इस समय तक अभी तक मुझे कोई सूचना नहीं है वो कहाँ हैं। मैं खुद अभी तक नहीं मिल पाई हूँ। तो क्या आपने पुलिस से बात की? एक विधायक लापता है, आप ये कह रही हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लापता हैं, जी, लेकिन मुझे अभी उनकी सूचना नहीं है कि वो इस समय कहाँ पे हैं एग्जैक्टली। मैम आजकल तो एक चीज होती है, उसे कहते हैं मोबाइल फोन। मोबाइल फोन आपने ट्राई किया? उनके साथी, उनके पीएस, उनके ओएस, जो भी उनके ऑफिसर्स हैं, उनसे आपने बात करने की कोशिश सर, की? वो बोल ही नहीं पाते हैं सर, मेरे पिताजी बोल ही नहीं पाते मैं हैं। समझ सकता हूं रिया जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कोई तो उनके साथ होगा, उनसे बात करने की कोशिश की? आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास गई, पुलिस के पास गई, पुलिस ने क्या कहा? इस समय कोई मेरा फोन नहीं उठाया जा रहा है, इस समय कोई भी बात नहीं कर रहा है सर। क्या आपने पुलिस से बात की रिया जी? नहीं, अभी नहीं सर। क्यों नहीं किया आपने, अगर मैं आपसे पूछूं तो? एक विधायक से बात नहीं कर पा रही है उनकी खुद की बेटी, और आपने अभी तक पुलिस को नहीं बोला, सवाल तो उठेंगे। सर, मैं एक बार इसको आपस में बैठ के सॉल्व करना चाहूंगी। और आप इस समय नेशनल टीवी पे हैं मैम, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आप कह रहे हैं कि आप आपस में सॉल्व करना चाहेंगी, लेकिन आप नेशनल टीवी पे बोल रही हैं, उनकी मर्जी नहीं थी। मैं उम्मीद करता हूं आप जल्द अपने पिताजी से बात करें, और वो अगर खुद स्थिति में हो तो बताएं कि वो सच में क्या चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये भारत की बात है में तो सुना आपने। दिक्कत ये है, एक बेटी कह रही है कि उनको उनके पिताजी से मिलने नहीं दिया जा रहा, लेकिन पुलिस को कंप्लेंट भी नहीं कर रही। राजनीति कितने लेयर में ढकी रहती है, ये समझना आसान नहीं, लेकिन समझना होगा देश की जनता। और इस सब के बीच कोरोना की तीसरी लहर, कोविड की तीसरी लहर है। ध्यान रखिए, मैं हर दिन कहता हूं मास्क पहनिए, और किसी के भी साथ है तो 2 गज की दूरी बना के रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं फिर कल। बहुत बहुत धन्यवाद।